टीएमसी हरमत भाई ने तांडव चला रहा है, ठीक है। हम लोग बीजेपी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर वो लोग अत्याचार कर रहा है। देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल हाल और नहीं चलेगा, प्रशासन पूरा गिर गया। पुलिस ने मदद कर रहा है, जो मदद कर रहा है वो सेंट्रल पोस्ट बोर्ड में मदद कर किया है, तो हमारा वो थाना में पुलिस मेरा मदद नहीं किया है। हम 70 नंबर वार्ड में रहता है, सीएम का वार्ड में, हम भवानीपुर में। हम 4 तारीख रात 3 बजे को हमको पकड़ के मारा है 70 नंबर वार्ड का काउंसिलर तृणमूल का, उसका लड़का लोग हमको पकड़ बहुत मारा है। टीएमसी ने जानबूझ के सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इल्जाम बेहद संगीन है और सवाल बहुत ही गंभीर हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं, क्योंकि से अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। अगर आप विरोधियों के ऊपर हमला करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो मुझे लगता है इस डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो बोल दीजिए, वहां पे आप मोनार्की चालू कर दीजिए, राजतंत्र चालू कर दीजिए, ममता बनर्जी की ताजपोशी कर दीजिए, मुकुट पहना दीजिए और वो सिंहासन बना ले, उसमें बैठी रही। बंगाल में सियासी हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तबाह, खतरे में परिवार और फिर उनके घर छोड़कर भागने की आप बीती भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में जगह जगह से चुनाव के बाद हिंसा के कारण कैसे बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तरों में शेल्टर लेने को मजबूर हैं। पार्टी ऑफिस में छिपे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये पहली तस्वीर बंगाल के बरुईपुर की है, जो जादवपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ छिपे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने बीवी बच्चों को रिश्तेदारों के घर में रखा हुआ है और जान बचाने के लिए पार्टी दफ्तर में शरण ले रखी है। दूसरी तस्वीर कूच बिहार की है। यहाँ चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित कार्यकर्ताओं को शेल्टर दिया गया है। डरे सहमे इन कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेता आकर लगातार मिल रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना के फाल्ता के बीजेपी दफ्तर की है, जो कि इन दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। और चौथी तस्वीर कोलकाता के एक अज्ञात जगह की है। यहाँ घर छोड़कर भागे 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को शरण मिली है। सियासी बदले की हिंसा के डर से कई लोग परिवार समेत शरण लिए हुए हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है। यहाँ पर करीब करीब 150 बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने यहाँ पर शरण ली है। आपको बता दें, चुनावी हिंसा के बाद कई ऐसे कार्यकर्ता है बीजेपी के, साथ ही पोलिंग एजेंट और जो काउंटिंग एजेंट है, जिनको जो है हमले का शिकार होने के बाद इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से उन्हें रखा गया है। आपको बता दें, इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी है, बच्चे भी है और कई कार्यकर्ता जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने को जो है मजबूर हुए हैं। पलायन कर इसी जगह पर रुके हैं और यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबका आरोप एक ही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है उन पर हमला किया गया, उनको टारगेट किया गया और एकदम जो है आइडेंटिफाई कर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो है शनाख्ती की गई कि एक एक इलाके में कितने बीजेपी के कार्यकर्ता है और अगर किसी वार्ड में लीड मिली है बीजेपी को तो उसी का जो है जवाब देने के लिए इनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने उन पर अत्याचार किया है। अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपबीती जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी कोलकाता के इस अनडिस्क्लोज लोकेशन पर पहुंची। यहाँ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। इनके साथ बड़े बच्चे और महिलाएं भी हैं। सबके सब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि घर जाने का मतलब खतरे से सामना। दादा, आप लोग किन परिस्थिति में पलायन करने को मजबूर हुए हैं? क्या हालत है अभी घर की और किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं? हम बेलाघाटा मंडल 4 का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का। तो चुनाव के पहले भी मेरा ऊपर अत्याचार हुआ था, तो चुनाव का बाद भी मेरा घर नहीं, मेरा जो कार्यकर्ता है 10 परिवार समेत हमारा साथ बाहर है, अभी भी घुसने नहीं दे रहे। उसके अलावा उन लोग का फैमिली का जो बूढ़ी माँ भी रहता है उसको भी निकल के ताला देके बोल दिया, जब भाजपा करता है
इधर कोई जगह नहीं है भाजपा करने से। और मेरा भी घर में मेरा माँ ब्लैंक है, उसके बाद बच्चा है, सब बाहर में है। ये लोग घर में नहीं घुसने देगा, यही अपराध है कि हम लोग भाजपा पार्टी के है। कौन अत्याचार कर रहा है, कौन सी पार्टी? ये तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में कौन राज करता है। ये टीएमसी का जितना भी नेता लोग, गुंडे लोग है, सब यही कर रहा है, कार्यकर्ता लोग। दादा क्या परिस्थिति है, आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर है, क्या हालत है? क्यों हम लोग तो आया बारासात से, हावड़ा विधानसभा से, और टीएमसी हरमत भाई ने तांडव चला रहा है, ठीक है। हम लोग बीजेपी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालात ये हैं कि बीजेपी दफ्तर भरे हुए हैं और एक के बाद एक पार्टी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़कर बीजेपी दफ्तर में छिप रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल में हालात कब सामान्य होंगे। जो बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों पर हैं, वो भी बेहद डरे हुए हैं। हालांकि टीएमसी डिनायल मोड में है और वो इसे राजनीति बता रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों का अत्याचार उन क्षेत्रों में ज्यादा हुआ जहां टीएमसी को कम लीड मिली और बीजेपी उस वार्ड में आगे थी, यानी बीजेपी को ज्यादा वोट आया। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के कई इलाकों से भी ऐसे ही वारदातें सामने आई, जिससे सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लग रहे हैं। हम 70 नंबर वार्ड में रहता है, सीएम का वार्ड में, हम भवानीपुर में। हम 4 तारीख रात 3 बजे को हमको पकड़ के मारा है 70 नंबर वार्ड का काउंसिलर तृणमूल का, उसका लड़का लोग हमको पकड़ बहुत मारा है। मेरा फैमिली सब भागा हुआ है, मेरा दुकान पाट सब तोड़ ताड़ दिया, बंद करवा दिया है। हम कैसे करके खाएंगे पिएंगे वो सोच रहा है हम दीदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बयानों को सुना जाए और पश्चिम बंगाल से आ रही हिंसा की तस्वीरों को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कहानी कोई अलग नहीं है, भयावह ही है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जिंदगी और आजीविका दोनों पर ही खतरा है। ये अंकल का लॉ एंड ऑर्डर कैसे है, इसको देखिए, इसको देखिए। ये माता जी कोई पार्टी का आदमी नहीं है, ये आपका भी माँ है, मेरा भी माँ है। देखिए देखिए, ये आम आदमी को ऊपर अत्याचार किस तरीके से, ये सब पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए, 1200 पिक्चर है मेरा पास। कमोवेश पूरे बंगाल में ऐसे ही हालात हैं। चुनाव बाद हिंसा प्रभावित जिलों की बात करें, नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार, साउथ बंगाल में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, जंगल महल रीजन में झारग्राम, इनके अलावा बांकुड़ा, हावड़ा, पूर्वी वर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का छिटपुट दौर चल रहा है। हाल ही में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि करीब 4000 पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तरों में छिपे हुए हैं। उन्हें हिंसा में मारे जाने का डर है क्योंकि पुलिस मदद नहीं कर रही है। ये कुचबिहार से लेकर आपका संदेश खाली तक, कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक, ये जनता का राय नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में उसके कार्यकर्ताओं और वोटरों की पहचान की जा रही है और उन सबको सबक सिखाया जा रहा है। बंगाल में दहशत का ऐसा माहौल है कि बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहे संदेश खाली से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भागना पड़ा। संदेश खाली उत्तर 24 परगना में बशीरहाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के करीब 40 परिवारों ने दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके में एक पार्टी ऑफिस में शरण ले रखी है। 1 तारीख से क्या हुआ, आप पर क्या कोई हमला हुआ था? है, हमारे स्वामी माता मारा गया। कहाँ से है, कौन से जगह से आप? संदेश करी। अच्छा, अभी भी वहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस का अत्याचार क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आपको वापस आने में क्या डर लग रहा है? भय लगे की अवस्था ওখানে খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা। कहाँ से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या संदेश? वो ज्यादा से संदेश काली हो, जीवनतला है, वो जयनगर है, ज्यादा जगह से यहाँ पर आदमी आ रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के हालात डरावने हो चुके हैं। आलम यह है कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए घर से भागे और जो नहीं भागे उन्हें उनके घर से जबरन बाहर निकाल दिया गया। पश्चिम बंगाल के हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को यहां तक कहना पड़ गया कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मौत का नाच हो रहा है। Once again I repeat that there is the dance of death
the macabre which is happening in many pockets of West Bengal. What is happening now around me on the streets of West Bengal in many pockets? That is violence. Open violence, unbridled violence is something which is shocking, which is benumbing, deplorable to say the least. राज्यपाल ने चुनाव के बाद हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर ममता सरकार की आलोचना भी की और कहा कि मुख्यमंत्री संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती। इससे पहले बंगाल पुलिस ने गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और हिंसा पीड़ितों को राज्यपाल से मिलने के लिए ही रोक दिया था। तब कोलकाता पुलिस ने गवर्नर हाउस के आसपास धारा 144 का हवाला दिया था। गणतंत्र डेमोक्रेसी तो खत्म कर दिया था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म कर दिया। हालांकि शुक्रवार को राज्यपाल खुद कोलकाता के माहेश्वरी भवन पहुंचे। उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया और अब हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी की केंद्रीय टीम रविवार शाम को कोलकाता पहुंची। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए बीजेपी ने एक टीम का गठन किया है। बीजेपी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में एक 4 नेताओं की समिति का गठन किया है। ये समिति जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। बीजेपी की टीम ने शाम में सबसे पहले कोलकाता के माहेश्वरी भवन जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद अगले दिन सुबह टीम डायमंड हार्बर, संदेश खाली, बासंती का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। उसके बाद बीजेपी की ये टीम कूच विहार का दौरा करेगी और वहां हिंसा प्रभावित बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी। बीजेपी की प्रेस रिलीज के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट ने भी हिंसा को गंभीरता से लेते हुए सूबे में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी बंगाल पुलिस अत्याचार झेल रहे लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आई। I am continuously visiting that area and I am seeing that the central forces by the police are made to sit in one area, and where there is so much violence, they are not deploying them there. Women are not coming out of their houses. They are not allowed to move out of that place. The name of the place is Bermujur. ऐसा नहीं है कि बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही ममता सरकार को घेर रही है। कांग्रेस भी सियासी बदले की हिंसा की निंदा कर रही है और दीदी की पुलिस और प्रशासन पर ढिलाई बरतने का इल्जाम लगा रही है। ये सही बात ही है। बंगाल में हर वक्त में देखता है इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद जो हिंसा चलते रहे, उसको बंद करने के लिए जो कोशिश करना जरूरी था पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वैसा कम होता ही नहीं। बंगाल का जो कल्चर अभी इतना गंदा हो गया, ये वायलेंस नाउ इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन। ये बहुत दुख का बात है, ये हम लोग नहीं चाहता है। इसको बंद होना ही चाहिए, जैसा तरीका से हो बंद होना ही चाहिए। बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं, आम लोगों पर, खासकर बीजेपी समर्थकों या कार्यकर्ताओं पर चुनावी हिंसा कहर बनकर टूटती है। साल 2021 में हुआ विधानसभा चुनाव हो या फिर 2023 का पंचायत चुनाव, तब भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेघर होना पड़ा था और आज भी पश्चिम बंगाल में लोग उसी भयावह हादसे से दो चार हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत ही पुराना है। विधानसभा चुनाव 2021 के बाद भी वहां पर हिंसा काफी ज्यादा गहराई थी। पिछले साल पंचायत के चुनाव के बाद 40 लोगों की मौत हुई थी और अब लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के निर्णय आने के बाद से, नतीजे आने के बाद से हिंसा दोबारा सुलगने लगी है। यहां तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय में छिपना पड़ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा कब थमेगी, दीदी कब अपना मौन तोड़ेंगी और हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कब एक्शन लेंगी। हिंसा के शिकार लोगों की मदद नहीं करने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और आखिरकार अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये दम कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।